बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये परवेज़ मुशर्रफ का दौर था 2007 में। तो ये उसमें वफाकी वज़ीर थे एजाज़ुल हक साहब, मजहबी अमूर। तो उन दिनों में लाल मस्जिद का इशू चल रहा था काफ़ी, और काफ़ी लोगों में, मजहबी हलकों में काफ़ी नफ़रत पाई जाती थी। तो वो ये एजाज़ुल हक साहब वाइटल वालों के पास हारूनाबाद आके रहते थे। तो हारूनाबाद के चंद शर पसंदों ने हिट करने की प्रोग्राम बनाया एजाज़ुल हक को। उन्होंने 26 या 27 नवंबर को उन्होंने अपना एक प्रेशर कुकर में, जहाँ वो वाइटल हाउस में रहता था एजाज़ुल हक, प्रेशर कुकर में उसके घर के बाहर ट्रांसफार्मर में धमाका खेज मवाद उन्होंने अपना रख दिया कि सुबह ये जुम्मा की नमाज के लिए जब एजाज़ुल हक निकलेगा तो हम रिमोट कंट्रोल के ज़रिए इसको उड़ा देंगे। वो ट्रांसफार्मर के अपनी भी उड़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअल्टीज़ होंगी, नुकसान होंगे। तो ये प्रोग्राम बना था। उस दिन उनकी किस्मत अच्छी एजाज़ुल हक की कि बेनज़ीर की शहादत हो गई, और ये अवामी रिएक्शन से डर के एजाज़ुल हक ये बज़रिया हेड सुलेमान की इस्लामाबाद चला गया। तो दहशतगर्दों ने जब देखा कि हमारी प्लानिंग जो है वो नाकाम हो चुकी है, तो वो एजाज़ुल हक रात को चला गया है, वो जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं आएगा। तो उन्होंने 28 नवंबर को वो धमाका खेज मवाद सुबह नमाज से पहले वो प्रेशर कुकर वापस धमाका खेज मवाज उठाने के लिए वो वहाँ से उठा के, तो वाइटल हाउस के साथ एक चौक है, वहाँ पे उनका मोटरसाइकिल बंद हो गया। उन्होंने मोटरसाइकिल पे किक्के लगा रहे थे, तो इस दौरान वो कोई रिमोट कंट्रोल पे उनका हाथ लगा और वो धमाका खेज मवाद फट गया। तो वो 2 आदमी थे, और वो जिस मोटरसाइकिल बाइक पे सवार थे वो उनके चीथड़े उड़ गए, और वो 1 किलोमीटर के अंदर वो बाईसाइकिल और उनके जो है उनके अज़ा बिखर गए। तो बहुत बड़ा धमाका हुआ, शहर में खौफ व हरास फैल गया। उस वक्त मैं DSP सदर भावल नगर था, हमारे DPO थे ज़फ़र बुखारी। तो हमने फौरी तौर पर रश किया उधर हमारे बैचमेट लगे हुए थे हारूनाबाद में, मरहूम अज़हर हुसैन। तो वो हमने फौरी तौर पर रश किया धमाके वाली जगह पे। तो उसको कार्डन करके तो हमने तमाम उसकी जो बाकियात जमा करनी शुरू कर दी मोटरसाइकिल की, और काफ़ी खिड़कियां दरवाजे भी टूटे। तो वो उनके चीथड़े जो थे उनके अज़ा जमा करने शुरू कर दिए, मोटरसाइकिल के अज़ा जमा करने शुरू कर दिए। इसी दौरान हमें एक मोटरसाइकिल की मिली, हमें अपना नंबर प्लेट का एक हर्फ मिल गया। वो नंबर प्लेट, वो मोटरसाइकिल थी वो स्टील की बनी हुई थी। अच्छा, वो उसमें फिर हमने कहा भी हम इसी से कलू चलाएंगे। तो हमने सारा वो बाकियात उनकी जमा करके, मोटरसाइकिल की उन बंदों की जमा करके वो शाम हो गई। तो हम लेके आए उससे थाना सिटी हारूनाबाद में। तो उसमें हमने तलाश करके वो नंबर प्लेट जो है मोटरसाइकिल की तलाश कर ली। उस नंबर प्लेट के ज़रिए हमने कलू चलाया। तो वो मोटरसाइकिल अल रहमत ट्रस्ट के नाम रजिस्टर्ड थी, और उसको पता चल गया कि उनको फ़लाँ बंदे उनके ज़ेर इस्तेमाल है मोटरसाइकिल। तो वहाँ से हमने उसको, हमारा कलू चला, JID बनी। JID का मैं सरबराह था उसमें मेरे मेंबर थे आबिद वड़ैत, जब आजकल SP हैं अपना स्पेशल ब्रांच भावलपुर, और अज़हर इकबाल थे आजकल गालबन वो स्पेशल ब्रांच में हैं रहीम यार खां। तो ये हम उसमें हमारे ISI के थे, हमारी बड़ी मावनत की हैदर ज़मान साहब थे, वो ज़मान साहब हैं SP, वो उनके बेटे थे, वो भी ISI के थे। MI के थे हमारे, काफ़ी हमारे JID में हमने पुलिस रेस्ट हाउस में तफ्तीश करते थे बैठ के। तो वहाँ से जब कलू चला तो हमने वो बंदे पकड़ लिए। पहले वो बंदे ट्रेस हो गए जिन्होंने वो धमाका खेज मवाद वो लेके आए वापस, जो मर गए थे, उनका नाम ट्रेस हुए। फिर उनसे आगे कलू चला तो फिर वो बंदे, इनका मास्टरमाइंड था मौलाना फारूक राजनपुरी, जिन्होंने खिच्चीवाला पे मदरसा बनाया था, ये उनका मास्टरमाइंड था। वहाँ सारी प्लानिंग हुई थी एजाज़ुल हक के मारने की। तो वो इनका मास्टरमाइंड था मौलाना फ़ारूक अहमद को हमने जब उठाया तो उन्होंने बताया कि इस प्लानिंग में, इस धमाका खेज मवाद में हमारे साथ 5 आदमी और शामिल थे। तो इन्होंने कोशिश की पहले एजाज़ुल हक पे को हिट करने की, अपना
हारूनाबाद में वो बच गया बेनज़ीर के हादसे की वजह से। उसके बाद इन्होंने फिर प्लानिंग की कि हम थाना सिटी बहावलनगर में, उधर एक साथ इमाम बारगाह और थाना सिटी से मुल्हिका, वहाँ एक जहाँ गन शन इकट्ठा होता है, वहाँ इन्होंने नीले कूलर में धमाका खेज मवाद, बाल बैरिंग, ये वो सारा कुछ उन्होंने उस गंद में दबा के और साथ खड़े हो गए अपना रिमोट कंट्रोल लेके कि यहाँ पुलिस की गाड़ी भी आ सकती है, और एजाज़ुल हक भी वो रास्ता इस्तेमाल करता था। तो वो उन्होंने अपना वो खड़े हो गए। इसी दौरान वो वारदात नाकाम, वो दहशतगर्दी नाकाम इसलिए हो गई कि वो अपना ट्राली पे वो बल्दिया के मुलाजमीन वो गंद उठाने के लिए जब आए तो उन्हें वो कूलर मिल गया। वहाँ से उन्होंने खुश हो गए, हमारे गंद से कूलर मिल गया। उन्होंने वो कूलर खाली किया और वो अपना वो भी कूलर भी लेके और वो उन्होंने सारा धमाका खेज मवाद उधर से गंद में फेंक के चला गए। वो जो बंदा था वो वारदात हम बड़े नुकसान से बच गए हम, क्योंकि वो थाना सिटी भी नज़दीक था, इमाम बारगाह भी साथ थी। अगर वो कामयाब हो जाते तो उधर भी बहुत बड़ा नुकसान होता बहावलनगर का। उसके बाद उन्होंने DPO ऑफिस को हिट किया, DPO ऑफिस को, क्योंकि DPO जो थे उनका ताल्लुक भी अहले तहसील से था, मेरा भी ताल्लुक अहले तहसील के साथ था। उन्होंने फिर जब DSP सदर की तरफ से जो कब्रिस्तान के सामने से रास्ता जाता है, वो DPO भी वो इस्तेमाल करते थे रास्ता दफ्तर जाने के लिए, मैं भी वही रास्ता इस्तेमाल करता था दफ्तर जाने के लिए। उन्होंने वो गमले रखे हुए थे वो दफ्तर के साथ, तो वहाँ उन्होंने धमाका खेज मवाद रखा और वो रिमोट कंट्रोल लेके सामने खाली जगह पे खड़ा हो गया बंदा। उस दिन हमारी किस्मत चंगी को तेज़ बारिश हो गई। तेज़ बारिश में ना वो रिमोट कंट्रोल ने काम ना किया और वो वारदात भी नाकाम हो गई दहशतगर्दों की। हम एक और नुकसान से बच गए। उनका टारगेट DPO था, मैं था, या पुलिस मुलाजमान की। वो कहते थे कि ज़्यादा ज़्यादा, जो बाद में उन्होंने इंटरोगेशन हमने की मुलजमान को पकड़ के, उन्होंने कहा जी हम कोशिश कर रहे थे कि पुलिस की गाड़ी हो जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा मुलाजमीन हो, हम उनको हिट करें, या DSP सदर को मुझे हिट करें, या DPO को हिट करना चाह रहे थे वो। उसके बाद ये भी नाकाम हो गई वारदात। उसी से हमने वो बंदे ट्रेस किए सारे, वो रिकवरीज भी हुई धमाका खेज मवाद की अपना जहाँ जहाँ उन्होंने रखे हुए थे, और उन्होंने सारे हमने वो बड़ी मेहनत से हमने उसको चलान बनाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी लाइव कॉन्फ्रेंस DPO बुखारी साहब ने की। उसके बाद इनको हमने दहशतगर्दी में चलान हो गए, मुलजमान इधर शिफ्ट हो गए सेंट्रल जेल भावलपुर में। तो दहशतगर्दी में इनका ट्रायल हुआ, तो उसमें मेरा, ज़फ़र बुखारी साहब ने अपना, आबिद वड़ैल साहब और अपना अज़हर इकबाल इंस्पेक्टर के लिए पाकिस्तान पुलिस मेडल के लिए रिकमेंडेशन हुई, और वो अंडर प्रोसेस थी। तो इस दौरान वो दहशतगर्दी के जज ने कमाल बुज़दिली का मुजाहरा किए करते हुए तमाम सबूतों के बावजूद, तमाम गवाहान के बावजूद, मैं ख़ुद इसकी पैरवी में भी शामिल रहा हूँ, वो मुलजमान बरी कर दिए। इस तरह हमें वो महकमे की अदलिया की बेहिसी की वजह से हम पाकिस्तान पुलिस मेडल से महरूम हो गए। और ये इसमें हमारा मेरी ज़िंदगी का यादगार वाक़या है कि इसमें दहशतगर्द भी पकड़े गए, कुछ अपने अंजाम को पहुंच गए जो धमाका खेज मवाद वापस लेके आ रहे थे, और कुछ अपना भावलनगर भी बहुत बड़ी तबाही से बच गया। ये मेरी ज़िंदगी का एक यादगार वाक़या है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।